गुड मॉर्निंग गाइस। होप कि आप लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे और मेरे सारे लेक्चर्स पीछे जो इंग्लिश के हैं वो देख रहे होंगे। आज हम एक विशेष टॉपिक की बात कर रहे हैं क्योंकि पीछे जितने भी टेंसेस के टॉपिक कराए सबने कहा कि सर हम लोग कोई सेंटेंस बना तो लेते हैं पर उसके अंदर जैसे ए एन दी ये सब कैसे हो पाते हैं, ये प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कहीं दी का प्रयोग होता है, कहीं एन का प्रयोग होता है, कहीं ए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ, ये जो प्रयोग होते हैं, ये जितने भी ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, दी का प्रयोग, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स। अब ध्यान देने की बात ये है, ये आर्टिकल्स होते हैं क्या? आर्टिकल्स को अगर हिंदी में बोलो तो आर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको अग्र शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अग्र शब्द। अग्र शब्द का मतलब होता है किसी नाउन के आगे कोई शब्द लगे, इसको अग्र शब्द बोला जाता है। अग्र शब्द का मतलब होता है कि भाई ये आगे लगने के बाद इसका मीन क्या हो जाता है या फिर इसका मतलब क्या हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अब कई बोलते हैं सर हम लगा देते हैं जैसे ए बनाना, तो सर इसका मतलब तो हुआ एक केला। बिल्कुल एक केला, तो एक के रूप में भी क्या लगाते हैं हम लोग? आर्टिकल्स लगाते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अभी कई कई बार देखते हो आप एन एम एल ए, तो बोलते हो कि सर एक एमएलए। सर एन का प्रयोग, बिल्कुल एन का प्रयोग क्या है? एन एमएलए। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, अगर शब्द के रूप में लगते हैं। सर ये काम क्या आते हैं? ये आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स है ना, एक डिटरमाइनर की तरह होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक। ठीक है, आर्टिकल्स एक टाइप के निर्धारक हैं। अब ये क्या निर्धारित करते हैं? ये क्या करते हैं, किसी भी जो नाउन होती है, कोई भी उस नाउन का को डिफाइनाइट, या ये नाउन क्या होती है? डिफाइनाइट है या फिर इनडिफाइनाइट है। ठीक है, ये निर्धारण कौन करते हैं? ये निर्धारण आर्टिकल्स करते हैं। ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? किसी भी नाउन का कि ये डिफाइंड है, डिफाइनाइट है या इनडिफाइनाइट है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हमने देखा है कहीं कहीं, क्या क्या देखा है हमने? हमने देखा है टी एच ई जो होता है ना, टी एच ई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है और लगभग जगह इसको यूज भी करते हैं। तो बहुत जगह दे दे का प्रयोग होता है। अब कई कई इसको क्या बोलते हैं, ये देखो, जो ये दे होता है ये दो तरीके से कहीं कहीं पर आप देखोगे कि दे बोला जाता है, कहीं पर बोलोगे कि दी बोला जाता है, कहीं पर बोलोगे कि दी बोला जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि ये ऐसे कैसे बोल देते हैं, दे, दी और दी। तो दोस्तों आज मैं सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, नोट डाल लेना। ठीक है, ये क्या कर लेना? नोट डाल लेना। सबसे पहले क्या होता है, जब कोई शब्द, कोई भी शब्द हो और वो स्वर से शुरू हो, स्वर जानते हो ना आप, ए ई आई ओ यू, इनसे कोई शब्द शुरू हो और उससे पहले अगर द लगा हो, टी एच ई लगा हो, जैसे द एरोप्लेन। ठीक है, ए से शुरू है ना ये सब और उससे पहले टी एच ई लगा होता है, तो इसको दी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दी। मात्रा का ध्यान रखना कि कौन सी दी बोल रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, ये बात हो गई। अगर कोई शब्द, कोई भी शब्द, जैसे कोई शब्द है, अगर वो व्यंजन से शुरू हो रहा हो, ठीक है, व्यंजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, व्यंजन से, तो क्या बोलते हैं उसको? दी बोलते हैं। जैसे द कॉ, द डॉग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे क्योंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा हो। अब सर अगला एक वर्ड और रह गया, एक वर्ड और रह गया, कौन सा रह गया? द। सर आपने लिखवाया था द कब बोलते हैं? तब द को है ना, कोई दूसरे के द्वारा कोई कार्य किया जाता है ना तो द बोला जाता है। कोई भी मतलब दूसरा काम करे तो द बोलते हैं। कैसे बोलते हैं द? दूसरे के द्वारा काम, दूसरे
के द्वारा कोई काम किया गया हो। अब दूसरे के द्वारा काम किया गया हो का मतलब क्या सर? ही इज ऑन द ट्री। मैंने क्या बोला? ही इज ऑन द ट्री नहीं, ये बोला जाएगा ही इज ऑन द ट्री। ऑन द ट्री मतलब क्या है? कोई पेड़ पे है, मतलब वह पेड़ पर है, तो क्या होगा? ही इज ऑन द ट्री। अब देखो, हम एक चीज पढ़ रहे थे कि आर्टिकल्स, ये छोटा सा मैंने बताया, और ए जो होता है उसको ए नहीं बोलते। ए को क्या बोलते हैं? ए नहीं होता, ए होता है। एन होता है, एन नहीं होता है। कई 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 इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? एन। एन नहीं होता है बॉस, ये एन होता है, एन। ठीक है, एन नहीं होता है। ठीक है, एन नहीं होता है। अब क्या करेंगे? जो आर्टिकल्स है, हम क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं बॉस, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? इनडेफिनाइट, जिसको तुम इनडेफिनिट बोलते हो, और दूसरा होता है डेफिनेट। ओके, कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल। अब एक चीज बताओ सर, इनडेफिनेट में कौन से होते हैं? इनडेफिनेट में आते हैं सर ए और एन, ये कौन से आते हैं? इनडेफिनेट में। और सर डेफिनाइट में कौन आता है? डेफिनाइट में आता है दी, दे और दी। ठीक है, ये आता है इनडेफिनाइट में। तो हम इन आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे, ये आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं और ये आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस पे वीडियो में बने रहना। आर्टिकल्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल्स का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम टोटल आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल होता है वो ए, और जो एन होता है, ए एन को क्या बोला जाता है? इनडिफाइनाइट आर्टिकल। ये ए और एन होते हैं, ये क्या होते हैं? इनडिफाइनाइट आर्टिकल होते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये अनिश्चित, इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं? इनडिफाइनाइट आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। और इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा। ठीक है, और जो गिनी जा सके, जो गिनी, जिसको हम गिन सकते हैं, एक वचन संज्ञा, इनका प्रयोग किया जा सकता है। अब सर इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि ए का प्रयोग, ए कहाँ प्रयोग होता है? ए का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई भी नाउन, कोई भी नाउन, ठीक है, जब कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो, व्यंजन से, तो किसका प्रयोग होता है? नाउन ए का प्रयोग होता है। देखो सर, कॉन्सोनेंट से तो पहले भी शुरू किया था और आपने वो लगा दिया था, दी लगा दिया था। नहीं नहीं, उसके रूल्स अलग होते हैं, उनके रूल अलग हैं। ए इन दी के रूल, ए एन के अलग रूल है, तो हम लोग उसको वहां पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सर कैसे बोला आपने? गॉड इज ठीक है, गॉड इज PRECIOUSMETAL, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। अब सर इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे, देखो किससे शुरू हो रहा है? पी से। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? हम लोग ए लगा देंगे यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा? गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। आया? अब सर एक चीज और है, एक वर्ड लिखता हूं मैं आपको, यूरोपियन, यूरोपियन कम हेयर। ठीक है ना, यूरोपियन कम हेयर। अब देखो सर, यूरोपियन है, इसके सामने हम क्या लगाए? बिल्कुल इसके सामने भी ए लगाएंगे। ये क्या?
अभी तो बोल रहे थे सर कि कॉन्सोनेंट से शुरू होनी चाहिए और ये शुरू किससे हो रहा है? ये शुरू तो वोवेल से हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, उसका जो साउंड है, वो किससे निकलना चाहिए? व्यंजन से। सर कैसे? यूरोप, यूरोपियन। सुनो, तो ये देखो यूरोपियन में ये से साउंड शुरू हो रहा है। यू, ई से नहीं हो रहा है, यू से हो रहा है। यू देखो, यू ये। यहाँ पर पी पै से शुरू हो रहा है, मतलब व्यंजन है। समझ में आया कुछ? अब देखो, अभी कुछ बोलोगे कि देखो मैं आपको एक वर्ड और बताता हूँ। बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनते हो ना तुम, यूनिफॉर्म। तो ये यू से, वैसे तो किससे शुरू हो रहा है? वैसे तो शुरू हो रहा है वोवल से, स्वर से, पर यहाँ पर यू बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो ये से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म। तो साउंड जो है ना, वो व्यंजन से होनी चाहिए। आगे जो वर्ड है ना, वो कोई भी हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखने वाले। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड बताता हूँ ऐसे। ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं देखो। एक तो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू से शुरू हो रहा है, देखो ये से, ये भी व्यंजन से शुरू हो रहा है। एक मैंने लिखवा दिया यूनिफॉर्म। एक देखो यूजफुल, किससे? यू से शुरू हो रहा है। एक हमने और वर्ड देखा, यूनिट। किससे शुरू हो रहा है? ये से शुरू हो रहा है। यू से शुरू होने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिफॉर्म, यूनिट। तो ये वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं? ये वो वर्ड्स हैं जो स्वर से तो शुरू होते हैं, पर साउंड इनका किससे निकलता है? व्यंजन से निकलता है। अब ये क्या हुआ? यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिट। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कौन वोवेल से शुरू होते हैं, लेकिन साउंड किसका दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट का दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब सर अगला देखते हैं हम किसका? एन का। एन का प्रयोग देखते हैं। एन का प्रयोग क्या है? इसका विपरीत कर दो। किसी भी नाउन से, कोई भी नाउन है, कोई भी नाउन है, वो अगर वोवेल से शुरू हो रही है, वोवेल मतलब स्वर। स्वर का मतलब होता है ए आई ओ यू। हाँ सर, इंग्लिश में स्वर का मतलब ये होता है, लेकिन साउंड भी किससे आना चाहिए? साउंड है ना, साउंड, वो आना चाहिए ए आ ई ए तक। तो ये साउंड होते हैं, ए आ ई इनसे तो साउंड होते हैं। तो अगर इनसे कोई स्वर निकल रहा है, इससे कोई नाउन का साउंड निकल रहा है, तो हम एन का प्रयोग करते हैं डेफिनेटली। ठीक है? अब मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, अब मेरे को कोई बोले कि आई हैव। सर हैव लगा रहे हो, कौन सा टेंस है? अभी सोचो आप, मैं पूरा लिख देता हूँ, उससे पहले आप सोच के मुझे बताना है कि कौन सा है, कौन सा है बताना है मुझे। हैव। सर प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है सर, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है? आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। एन क्यों लगा है सर? यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी साइड यूम्ब्रेला नहीं होती है। ठीक है? इसका साउंड क्या होता है? अम्ब्रेला। तो देखो किससे आ रही है साउंड? ऐसे, अम्ब्रेला। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? अम्ब्रेला। तो क्या यूज करेंगे हम? एन का यूज करेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको। आई ही इज, है ना? अब एच ओ एन ई एस टी, पी ई आर एस ओ एन। अब क्या बोला? ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है? अब यहाँ क्या यूज करें सर? कोई बताएगा? बताओ 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 बताओ, क्या यूज करेंगे यहाँ पर? क्या आया हुआ है यहाँ पर सर? ओ, यहाँ पर तो व्यंजन है। बिल्कुल सर, ए का यूज कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ऑनेस्ट होती है। तो साउंड, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। समझ में आया? बिल्कुल। और देख लेते हैं बहुत सारी चीजें। ही इज एमएलए। अब क्या आ रहा है सर? एम आ रहा है शुरू में, व्यंजन है। बिल्कुल सर, हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? ए लगा देंगे।
गलत हो गया। यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एन, क्योंकि एम, एल, ए ये है। देखो साउंड स्वर से आ रहा है, एमएलए, एमएलए, तो क्या आ रहा है? एन। समझ में आया? ठीक है। अब सर ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ऐसे आएंगे? देखो एक मैंने आपको लिखा है ओनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं होता, ये क्या होता है? ओनेस्ट। एमएलए, ठीक है। एमबीए, ठीक है। यो, यो, ठीक है। एनसीसी, और, ठीक है। एचएमटी, ठीक है। एचएमटी, अंपायर, अंपायर। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये व्यंजन से तो शुरू हो रहे हैं, पर इनका जो साउंड है, साउंड जो है वो साउंड लाइक इसके आ रहा है, वोवल के। तो इनसे पहले हमेशा याद रखना, इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? इससे पहले हम हमेशा एन का यूज करेंगे। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल। क्या रूल पढ़ेंगे कि किसके साथ कौन कौन आता है? ध्यान रखना, अगर कोई नाउन है, कोई नाउन है, उसको अगर पहली बार व्यक्त करना है, ठीक है, पहली बार व्यक्त करना है, तो उसके साथ में क्या यूज करते हैं? ए और एन का यूज किया जाता है। ठीक है। कोई भी चीज को हम पहली बार व्यक्त करेंगे तो नाउन को तो क्या यूज किया जाएगा? देखो, वुड यू लाइक ए ड्रिंक? वुड यू लाइक ए ड्रिंक? क्या आप एक पीने के लिए कुछ पसंद करोगे? तो हम पहली बार ऑफर कर रहे हैं ना उनको, कि भाई पहली बार उनसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आप कुछ पीना चाहोगे? तो देखो, कुछ पीना चाहोगे तो पहली बार पूछ रहे हैं तो क्या यूज किया? ए यूज किया है। तो किसी चीज को पहली बार अगर पूछेंगे तो ए यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत दोस्ती का एग्जांपल है। ए एलिफेंट एंड ए माउस फॉल इन लव। एक हाथी और एक चूहा प्यार में पड़ गए। अब याद रखो, एलिफेंट के पहले एन क्यों लगाया? सर एलिफेंट बड़ा है, नहीं, ई से शुरू हो रहा है और साउंड क्या आ रहा है? ए का, एलिफेंट। माउस का, सर एम से पहले एन क्यों नहीं लिखा? माउस, माउस, और माउस में मैं से शुरू हो रहा है, मतलब ए आ ई ऊ उनसे साउंड शुरू नहीं हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे? हम ए यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 ये बोलता है कि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैंने पीछे लिखी थी, उसको लिख रहा हूँ एस सी एन से। एक बार इसके लिख लेता हूँ मैं, इसकी लिख देता हूँ, फिर मैं बार बार इसको एस सी एन लिखूंगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हुआ तो आर्टिकल का उस एडजेक्टिव से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। जैसे कोई भी अगर आर्टिकल है, ठीक है, सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, तो देखो ये क्या यूज कर रखा है? क्या यूज कर रखा है? आर्टिकल प्लस नाउन। क्या आया यहाँ पर? आर्टिकल प्लस नाउन हो गया। अब देखो, अब ये बोला जाए सी इज ए ब्यूटीफुल, तो क्या यूज करेंगे? सर आर्टिकल प्लस, ठीक है, यहाँ पे गर्ल और लगाएंगे। आर्टिकल, ये देखो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आया है। क्या है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव आया है, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। रूल नंबर 2, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
ओके, अब अगला रूल लिखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है कोई भी संक्षिप्त शब्द होते हैं, क्या होते हैं? संक्षिप्त शब्द, जैसे छोटे रूप में कभी हम यूज कर लेते हैं संक्षिप्त शब्द। जो संक्षिप्त शब्द होते हैं उनसे पहले भी क्या आता है? ए या आई आता है। जैसे ही, ए या एन आता है, ही इज, एन, आई ए एस। सर आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ऑफिसर। लेकिन आईएएस को शॉर्ट में लिखा ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को शॉर्ट में लिखा, तो इससे पहले क्या यूज करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में अगर साउंड इंटरप्ट हो रही है तो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी वॉइस आ रही है। तो क्या लिखेंगे? ही इज एन आईएएस। तो अब महेश इज एन एनसीसी ऑफिसर। अब देखो, एनसीसी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। तो हमने क्या किया? एनसीसी को शॉर्ट में लिखा, तो उससे पहले क्या हमने यूज किया? एएन का यूज किया, बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 ये बोलता है कि व्यक्तियों के प्रोफेशन बताने के लिए एएन का प्रयोग बता देते हैं। सर प्रोफेशन क्या होता है? बिल्कुल आपको बताया जाएगा। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय। वो काम क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका काम धंधा क्या है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। अगर व्यक्तियों की प्रोफेशन बताया जाएगा, बताने में किसका प्रयोग होगा? ए एन का प्रयोग होगा। सर एग्जाम्पल दीजिए, वैसे मैं नहीं समझ पाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, नितिन wants to be a doctor। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक प्रोफेशन है, ठीक है, व्यवसाय है। तो व्यवसाय से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? ए का प्रयोग किया है। ए का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, और अगर व्यंजन से कोई चीज शुरू होती है तो देन वी विल यूज आर्टिकल ए और एन। तो हेयर क्या हुआ कि नितिन वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मीन्स नितिन वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो नितिन वांट्स टू बी ए डॉक्टर मीन्स वी विल यूज ए आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पर किसका साउंड आ रहा है? डी का, मतलब व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ए एन का। सिमरन इज ए टीचर। सिमरन एक अध्यापक है, तो सिमरन का व्यवसाय क्या है? अध्यापक। तो उससे पहले हमने क्या यूज किया है? ए का प्रयोग किया। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर नोट लगा लेना, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सी जगह देखा जाएगा। तो ये स्टार नोट है, स्टार नोट है। कैसे? अगर कोई पोस्ट है, पोस्ट से किसी इंसान को बता रहे हैं, ठीक है, कोई पोस्ट है किसी की, पोस्ट का मतलब भी क्या होता है? पोस्ट का मतलब ऐसे पद होता है, ठीक है। कोई पद से इंसान को बता रहे हैं, तो सभी तरह के आर्टिकल्स यूज हो सकते हैं, सभी तरह के आर्टिकल्स कहीं दिख जाएंगे तो तुम कहोगे कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं। जैसे द डॉक्टर, द डॉक्टर हैज कम, ठीक है। अब देखो, कोई खास डॉक्टर आया ना, वो इंसान का नाम किससे बता रखा है? डॉक्टर से, कि कोई डॉक्टर आया। यहाँ थोड़ी बता रहा है डॉक्टर नितिन डॉक्टर, तो देखो उसके उसके पद से उस इंसान की पहचान बताई जा रही है, ठीक है ना? अब यहाँ पर ए डॉक्टर भी कहीं मिल सकता है आपको, ए डॉक्टर हैज कम। अब सर क्या बोलोगे? ये होता है खास के लिए, स्पेशल के लिए, और ये होता है कोई भी डॉक्टर, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हो आप। रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? कोई भी एक के अर्थ में, एक मतलब वन, कोई भी चीज है एक के अर्थ में क्या यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। एक के अर्थ में कैसे बोलेंगे सर? एक केला, एक एक हाथी, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक इंसान, तो ए के रूप में बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे बोलेंगे कि एक आदमी, तो कैसे यूज करेंगे? ए पर्सन, ठीक है। एन अम्ब्रेला, एन क्या बोलेंगे? एन से क्या बोलेंगे? एन यूनिवर्सिटी,
क्या बात कर रहे हो सर, यूनिवर्सिटी में ये आ रहा है तो क्या यूज नहीं कर सकते, एन यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया। तो किसी भी एक के अर्थ में, जैसे ए बनाना, ए बनाना, एक केला, ठीक है, तो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, किसी भी एक के अर्थ में हम लोग क्या यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। अगला पढ़ेंगे हम रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, रूल नंबर 6 ये बोलता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे व्हाट, सच या हाउ के बाद दिए गए नाउन के साथ ए एन डी आता है। कैसे एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, अरे एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जानते हो क्या, एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, सर बताओ, हमें नहीं पता। देखो जिसके अंदर ऐसे है, मतलब एक्सक्लेमेटरी कभी देखा है, एक्सक्लेमेटरी जिन सब सेंटेंस के पीछे ऐसा एक मार्क लगा होता है लास्ट में, मतलब हुर्रे टाइप के होते हैं, जैसे उनके अंदर कुछ यूनिक होता है, जैसे ओ माय गॉड, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, सच एन आइडिया, व्हाट ए गुड आइडिया। तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी कैसे बोलेंगे, जैसे सच ए, सच ए आइडिया, क्या सही है, नहीं सर, यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। तो समझ में आया। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से पहले, और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कैसे आते हैं, जैसे सच या फिर उसके साथ वोट हो तो क्या लगाएंगे, उसके जस्ट बाद, उसके जस्ट बाद में ए या एन जैसे भी सूटेबल जो चीज होगी वो लगाएंगे, प्लस उसके बाद एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लगा देंगे, प्लस क्या होगा, एस सी एन, एस सी एन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा देंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 6। तो गाइज ये ऐसे कुछ वर्ड्स है 7 नंबर में, वो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ और आप उनको कॉपी में लिख लेना स्टॉप कर करके। जैसे मैंने लिखवाया जल्दबाजी, हरी, टेम्पर स्वभाव, रेक क्रोध, फिक्स मूड, ठीक है, डायलमा, डायलमा क्या होता है, दुविधा बोलते हैं डायलमा, ओके, ठीक है। उसके बाद डायग्राम, स्पिरिट, नटसेल, फन, फूल, सीक्रेट, गुड, अपॉइंटमेंट, इंटरेस्ट, जर्नी, वार्निंग, नॉइज, गैस, लाइक, इंप्रेशन, रेस्ट, पेन, कफ, प्राइड, लाई, चांस, वॉक, किलो, रूल, रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज, स्मोक। जो ये मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, ये वाले सारे वर्ड्स के साथ में क्या यूज होगा, ए एन दी का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है, नोट लगा के लिख लेना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लगा के, नोट लगा के लिख लेना। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी भी जो आइडम्स होते हैं अपने, उनको बोलते हैं मुहावरे, ठीक है, इनके साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। मुहावरों के साथ में क्या नहीं लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। ये हमेशा याद रखना, जहां भी कोई मुहावरा मिले उसके साथ में आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमें क्या बोलता है, रूल नंबर 8 हमें ये बोलता है, अगर वर्ब का प्रयोग है ना, वर्ब का प्रयोग जो है, ठीक है, वर्ब का प्रयोग नाउन के पहले होने पर, नाउन जो है उससे पहले होने पर, नाउन से पहले होने पर, ठीक है ना, नाउन से पहले होने पर ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अपन ले तो क्या लेंगे, ही गेव मी, ही गेव मी आंसर टू दी क्वेश्चन। अब दी का प्रयोग अपन आगे पढ़ेंगे तो एक बार यहां पर क्या लगाएं, एन ए क्या लगाएं, सोचो सोचो सोचो, यहां पर हम लोग क्या लगाएं, उससे अगला, इससे पहले मैं अगला देता हूं और ये तब तक आप कमेंट में लिखो कि यहां पर क्या लगाना है। ही गेव रिप्लाई एट प्रेजेंट,
ऊपर वाला हो गया क्या तुम्हारा? अगर ऊपर वाला हो गया तो इसका कमेंट लगाओ, मैं ऊपर वाला बता देता हूँ। यहाँ पर सर एन लगाएंगे क्योंकि यहाँ ए है, ए का मतलब आंसर, आंसर स्वर से शुरू हो रहा है, एन लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे सर? यहाँ ए लगाएंगे, रिप्लाई। और ये क्या है? रूल नंबर 8 है कि वर्ब का प्रयोग अगर नाउन से पहले हो रहा हो तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स लगाएंगे। रूल नंबर 9 क्या बोलता है? रूल नंबर ये बोलता है प्रत्येक, जो कोई भी चीज हो ना, प्रत्येक, जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, एवरी भी प्रत्येक यूज करते हैं, तो या फिर प्रति हो, ठीक है ना, परसेंट में जैसे पर लगता है ना, वो प्रति वाला हो, तो इनके अर्थ में भी किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज किया जाता है, ए या एन का यूज किया जाता है। कैसे बोलोगे सर? एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल लेते हैं। सी कैन रन, सी कैन रन और 12 किलोमीटर एन आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर पर आर यूज भी करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन प्रति के रूप में हम क्या कर सकते हैं? एन आर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइस, राइस सेल्स 50, राइस सेल्स 50 रुपीज ए किलो, मतलब चावल है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, अगला रूल नंबर 10 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा और अब बोलते नहीं। कोई भी नाउन है, नाउन जो है उसकी राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता मतलब कि वो किस देश का है और उसकी, उसका धर्म क्या है, उसको व्यक्त करने के लिए ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना। कैसे? मैं मेरा ही नाम ले लेता हूँ, महेश इज ए इंडियन बॉय, या फिर महेश इज ए इंडियन, क्या सही है? नहीं, नहीं सर, हमारे इंडिया के आगे एन लगाओ। क्यों? क्योंकि इंडियन, 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 शेर दिल इंडियन, तो आई क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, सॉरी एन लगाएंगे, क्योंकि साउंड किससे आ रही है? स्वर से आ रही है। सेकंड देखो, नितिका इज ए कैथोलिक। अब नितिका क्या है? नितिका धर्म से कैथोलिक है, धर्म क्या है उसका? कैथोलिक, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे यूज करेंगे। अगला है रूल नंबर, अगला रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए, जब जो वाक्य सेंटेंस आपने लिया है उसमें जो वर्ब दी गई है उसका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाए, मतलब जो वर्ब है वो नाउन की तरह अगर यूज की जाए तो क्या यूज करेंगे? ए एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला इसने? किसी भी वाक्य में वर्ब है उसको नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो क्या यूज होगा? जैसे द क्वीन हैज गॉन, द क्वीन हैज गॉन फॉर ए राइड। अब देखो राइड एक नाउन है ना, सॉरी वर्ब है ना, राइड एक वर्ब है। राइड मतलब होता है किसी चीज को घुमाना या फिर किसी चीज पे घूमना, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे चलगाना सुना होगा तो वो वाली राइड। तो ये क्या यूज किया है? ए का प्रयोग किया है, ठीक है। रूल नंबर 11। अब गाइस रूल नंबर 12 है अपना। रूल नंबर 12 क्या बोलता है? किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है। जैसे कोई विशिष्ट आदमी है ना, उसकी जो विशेषताएं हैं, कोई विशिष्ट आदमी की जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेट करके, ठीक है, उससे रिलेट करके किसी अन्य व्यक्ति की का कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, ठीक है, कि अन्य व्यक्ति की, अन्य अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है। तो क्या यूज करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए
गांधी। देखो गांधी विशिष्ट आदमी लिया यहाँ पर, लेकिन तुलना किसकी की जा रही है, इसकी। अगर किसी दूसरे पर्सन विशिष्ट आदमी से किसी की तुलना की जाती है तो क्या यूज करते हैं। अब अगर अगला ले, सी इज ए रानी मुखर्जी, ठीक है। अब रानी मुखर्जी से किसकी तुलना की जाती है, सी की, तो क्या यूज किया है मैंने, ए का यूज किया है। रूल नंबर 13 क्या बोलता है, रूल नंबर 13 ये बोलता है कोई भी एडवर्ब हो, ठीक है, कोई भी एडवर्ब हो उसके साथ प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक है ना। क्या बोल रखा है ये, कोई भी एडवर्ब हो उसके साथ में एडजेक्टिव हो, तो हम क्या करते हैं, एडवर्ब के साथ अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल अब आ जाएगा। देखो ये कुछ है, सो, टू, ठीक है, एज, हाउ प्लस एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था, उसके साथ में ए या एन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में क्या होती है, नाउन आती है। कौन सी नाउन आती है, एस सी एन। कैसे सर बताओगे, सो गुड एन आइडिया। सर पीछे तो क्या किया था हमने, यहाँ पर भाई, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी भी लगा हुआ था, यहाँ एक्सक्लेमेटरी नहीं है, उसका भी तो ध्यान, उस रूल को अलग से ले रहे हैं, इस लूप को अलग से ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, एज टोल, ठीक है, एज टोल है गर्ल, जैसे लंबी हाइट लड़की की थी तो एज टोल है गर्ल। क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, रूल नंबर 13 लागू होता है। अच्छा, रूल नंबर 14 क्या बोलता है, नया रूल देखो, रूल नंबर 14। गाइस इसमें ऐसा कुछ कराएंगे कि आपको एक भी ऐसा जगह नहीं होगी जहां पर आप ए एन दी का प्रयोग नहीं कर सकते। रूल नंबर 14 क्या बोलता है, जो कभी भी अगर आप देखोगे कि मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो मैनी का मतलब समझते हैं कि बहुत सारी चीजें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर मैनी पहले दिया हुआ हो, उसके बाद में ए या एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। कैसे, या फिर यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है, यहाँ पर क्या दिया जा सकता है, एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे, जैसे मैनी ए यूजफुल, मैनी ए यूजफुल पेन इज अवेलेबल हियर। तो क्या यूज हुआ, ए या एन का यूज हुआ, ध्यान रखना। प्लूरल नाउन को सिंगुलर, प्लूरल नाउन होती है ना, कोई भी प्लूरल नाउन होती है, उसको अगर सिंगुलर नाउन में यूज करना हो तो ए या एन का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 15, सिंगुलर जो नाउन है उसको किस में बदलना, सॉरी, जो प्लूरल नाउन है उसको किस में बदलना है, सिंगुलर नाउन में बदलना है। तो किसका यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं सर, सुनना, हियर इज ए 6 मैन कमेटी, ये ध्यान रखना। अब सर कैसे ध्यान रखना है, देखो कितने आदमियों की कमेटी है, 6 आदमी कमेटी बनी हुई है, प्लूरल नाउन है, लेकिन इसको सिंगुलर नाउन में यूज कर लिया। कैसे, 6 आदमियों की एक कमेटी। समझ में आया, अगर नहीं आया तो अब देखो, ए 5 डेज जर्नी, एक ए 5 डेज जर्नी, एक 5 दिन की यात्रा। तो 5 दिन की यात्रा प्लूरल है ना, लेकिन एक 5 दिन की यात्रा, प्लूरल को सिंगुलर में बदलने के लिए किसका यूज किया गया है, ए एन का। रूल नंबर 16 और आखिरी रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 16 बोलता है QUITE, क्वाइट प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस SCN होता है, ठीक है। जैसे इट इज, इट इज ए क्वाइट, इट इज ए क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। इसी में ही एक और डाल लो,
इसी में ही नेक्स्ट है रेदर अगर हो, रेदर, रेदर प्लस ए एन प्लस एस सी एन, जैसे इट इज ए रेदर ए हॉरर। तो क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और, जो हमने ये क्वाइट ए लॉन्ग डिस्टेंस मत लेना, यहाँ पर ए क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस आएगा, ये भी याद रखने वाली बात है। यहाँ पर सर लॉन्ग डिस्टेंस से पहले ए नहीं ले सकते, यहाँ पर क्या आएगा, ए क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और हम अगले सेशन में दी का प्रयोग, द का प्रयोग और दी का प्रयोग पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लियर करेंगे, कहाँ कहाँ कुछ भी नहीं छूटना चाहिए।